जय श्री राम। तो आपने ना आज थंबनेल में देख लिया होगा कि अपन है ना किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अपन ये बताने वाले हैं कि ना अगर पितृपक्ष चल रहा है, अगर आप 30 तारीख को अगर आप पितरों का तिथि भूल गए हैं, है ना, तो हमें 30 दिन हम श्राद्ध करें, है ना, तो उस पूरे सिस्टम को हम कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ना ये जो पितृपक्ष चलते हैं साल में 15 दिन के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब है ना, इस समय पितरों का आशीर्वाद ना इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। इनके आशीर्वाद से बरतर कोई आशीर्वाद होता ही नहीं है। तो मैं सही बता रहा हूँ, जितना दिल लगाकर इनकी सेवा कर सकते हो या इन्हें श्रद्धा से इनके ऊपर भाव अर्पित कर सकते हो, पूरी अच्छे से इनकी सेवा कर दो बढ़िया तरीके से। आप किसी भी दिन की तिथि भूल गए तो मैं पूरा अच्छे से बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया तरीके से। आप तिथि भूल गए, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं कि वो 30 दिन डेथ हुई, ये भी पता नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ, ठीक है। 14 अक्टूबर को अमावस्या है, पितरों की अमावस्या है। वैसे अमावस्या जो होती है हर महीने, ठीक है, वो वैसे पितरों की होती है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में जो अमावस्या आई है वो पितरों की अमावस्या है। सबसे मेन बात तो यह है, इसका फल हजारों गुना, साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है ये 14 अक्टूबर का। इस समय सारे पितर इकट्ठे होते हैं और स्पष्ट रूप से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। तो 14 अक्टूबर के दिन आपको जो काम, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, उनके आशीर्वाद से बढ़कर कोई नहीं होता। आप दिल से, भाव से, ठीक है, किसी पंडित को, असहाय को, ठीक है, किसी बच्चों को अगर आप दिल से भोजन करा सकते हो तो करा दो। उससे बड़ा आप कौन से आपके पितर किस रूप में आपको आशीर्वाद दे जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आप तिथि भूल गए सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पितृपक्ष की जो अमावस्या आती है वो दुनिया का सबसे बड़ा दिन होता है साल का। तो उस दिन पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई लोग दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव ये सब अपनी अपनी जॉब करते हैं, सब रहते हैं, अकेले रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है आसान नहीं होता, लेकिन कैसे भी करते किसी के भी थ्रू भोजन पहुंचवा दो बच्चों तक, किसी असहाय तक राशन पहुंचवा दो, है ना, कहीं गाय को चारा डलवा दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 14 तारीख इट्स टू मच इंपॉर्टेंट दिन है ये दिन। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से बढ़कर कोई नहीं होता। सोचो भगवान 15 दिन के लिए जो आपके घर से चला गया उन्हें नीचे भेजते हैं पृथ्वी पे कि तुम जाओ अपने परिजनों से मिलकर आओ। वो किस रूप में आपके पास आएंगे, किस रूप में आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, उनकी भाव से, उनकी इस दिन को, 14 तारीख के दिन को मिस मत करना। अपने आप इनकी सेवा करना, जिससे आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। क्योंकि फिर अगले साल आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिना खाए आपके घर से या आप किसी को सेवा करवा रहे हो तो वो नहीं जाने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप अगर कुछ बनवा सकते हो तो चावल बहुत पसंद होते हैं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पूड़ी, ठीक है। सबसे बेहतरीन जो मीठे में होता है वो होता है खीर। खीर बनवाकर बच्चों को, ऐसा लोगों को बंटवा दो। मैं सही कह रहा हूँ, इससे बड़ा पुण्य इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है, आप ये स्पष्ट रूप से पितरों के लिए निमित्त होते हुए श्रद्धा भाव से ये प्लीज काम करिए। और मैंने ये वीडियो का उद्देश्य यही था, क्योंकि अभी पितृपक्ष चले गए, मेरे पास बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि ना हम भूल गए हैं, तो मैंने कहा कि इसका अच्छे एक साथ ही सबको मैं रिप्लाई दे दूं, क्योंकि हजारों लोग हैं जो दुविधा में रहते हैं, इन्हें बताने वाला कोई नहीं होता। और आप चाहते हो कि ना, मतलब मेरे वीडियोस आप देखते रहो तो नोटिफिकेशन जब भी आएगा जब भी तो देख पाओगे। सबसे मेन बात तो यही है, क्योंकि मेरी दिल से इच्छा करती है आपकी मदद करूं, मैं बहुत अच्छे वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छी सोच पैदा होगी। किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, जब मैं बैठा हूँ आपकी पूरी दिल लगा के मदद करूंगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये स्पष्ट रूप से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दिल लगा के आपकी मदद करूंगा। और आगे की जो राशियां हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और कौन सी राशि सबसे बेटर है सिचुएशन में, सब बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से अपने पितरों को श्रद्धा भाव से, उनसे नाम लेते हुए उनकी तरफ से लोगों की मदद करो, ठीक है। जय श्री राम।